अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, मुल्तान के मुतअद्दिद रोड ऐसे हैं जो कि मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार होने की वजह से अब मुल्तान शहर में जो ट्रैफिक है उसका निज़ाम भी एक तो दरम बरम है, दूसरी जानिब जो इलाका मकीन है रोड टूटने की वजह से वो भी बेहद परेशान होते हैं। जो दुकानें होती हैं रोड पर उनका भी जो कारोबार है वो भी ना होने के बराबर होता है। कई ताजिर दुकानें छोड़ कर भी कई ऐसे जगह हैं जहाँ रोड टूट फूट का शिकार है, वहाँ से ताजिर भी मूव ऑन कर जाते हैं। इस वक्त भी हम आज आए हैं हजूरी बाग रोड। ये वो रोड है जो घंटा घर से 9 नंबर की तरफ जाता है। अहम रोड है, यहाँ से जो ट्रैफिक की आमदोरफ्ती यहाँ एक बड़ी हैवी ट्रैफिक यहाँ से गुजरना होता था, मगर अब रोड टूट फूट का शिकार होने की वजह से जो ट्रैफिक का फ्लो है एक तो वो टूटा, दूसरा जो यहाँ पर कारोबार है वो मुतासिर हुआ, इलाका मकीन भी बेहद परेशान है। और जो ये रोड था ये बेसिकली सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा गया था। सीवरेज मंसूबे के लिए कई ऐसे रोड्स हैं जिन्हें तोड़ तो दिया जाता है, मगर सीवरेज लाइंस हैं वो ना डलने की वजह से जो इलाका मकीन है बाद में उस हवाले से बेहद परेशान रहते हैं। इलाका मकीनों से हम बात करते हैं कि जिस तरह से रोड टूट फूट का शिकार है और उस पर हम जानते हैं, बताइएगा कितना। तंगी तो है सर, तंगी है। अब बनाए तो ठीक है, तीसरा साल हो गया इस रोड को, 3 तकरीबन साल हो गए हैं रोड, 2.5-3 साल हो गए हैं इस रोड को। तो गुजरना कितना मुश्किल होता है यहाँ से? बहुत मुश्किल है, बस गुजारा गर्द व गुबार सारा। सब बर्दाश्त करना पड़ता है, क्या करें। सीवरेज का क्या हिसाब है इधर? सीवरेज डाल रहे हैं नहीं अभी, सीवरेज अभी तक नहीं डली, 3 साल से सीवरेज हैं, लेकिन कम डाल के छोड़ देते हैं। काम डलता है छोड़ देते हैं, उस वजह से काम दोबारा 3 साल से रुका पड़ा है। हाँ, मुकम्मल नहीं कर रहे। मुकम्मल यहाँ पर जो काम है नहीं किया जा रहा। इस हवाले से जो इलाका मकीन है बेहद परेशान है। और भी कुछ शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। रोड मुकम्मल तौर पर ये जिस तरह टूट फूट का शिकार अभी भी आप जिस तरह बाइक से होते हैं, तो कितना मुश्किल है यहाँ पर बाइक से? जी बिल्कुल, बहुत ही मुश्किल है, हम लोग तंग हो रहे हैं, रोड को जल्द से जल्द बनाया जाए। तकरीबन 3 साल हो गए हैं, तो क्या समझते हैं जो इंतज़ामिया हमारे इदारे होते हैं रोडों को तोड़ तो देते हैं सीवरेज मंसूबे के लिए, दीगर मंसूबों के लिए, लेकिन बनाते नहीं हैं, तो क्या समझते हैं कि इस गफलत के बाद जो शहरी हैं इलाका मकीन है कितने परेशान रहते हैं? जी बिल्कुल, जो हमारी गवर्नमेंट है वो पैसे तो ले लेती है अपना, लेकिन काम नहीं करती। काम उनके 4 साल 5 साल होते रहते हैं, बिल्कुल काम नहीं करती। हम रिक्वेस्ट करते हैं गवर्नमेंट से कि जल्द अज जल्द इन काम को मुकम्मल कर दिया जाए। आवाम में से बहुत ज़्यादा तंग है। तो इस रोड से गुजरना एक तो मोटरसाइकिल पे बड़ा मुश्किल है, अगर बारिश आ जाए तो इस रोड का क्या हाल फिर होगा? तो बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर यहाँ से नहीं जाया जाता। नहीं गुजर सकते हैं, बिल्कुल ऐसे ही नहीं गुजर सकते। बारिश जब आ जाती है तो पानी आ जाता है। सारा पानी यहाँ जमा हो जाता है। जी सुन सकते हैं जब बारिश आ जाए तो ये सारा रोड है कीचड़ से भर जाता है, सारा पानी जो है जमा हो जाता है और जो शहरी हैं इस हवाले से बहुत ही ज़्यादा परेशान होते हैं। और भी हम चलकर जो यहाँ पर इलाका मकीन हैं, दुकानदार हैं, उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि जिस तरह से रोड मुकम्मल तौर पर यहाँ टूट फूट का शिकार है, तो इस हवाले से कितनी परेशानी हो रही है इन्हें, कितना इनका जो कारोबार है करना मुश्किल हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाईजान। रोड जिस तरह से आज बात कर रहे हैं, रोड मुकम्मल तौर पर टूट फूट का शिकार है, उसकी वजह से कारोबार कितना मुतासर? भाईजान हर चीज़ बिक गई है हमारे घर की, बर्तन तिकर बिक गए हैं, इतने कारोबार बिक गए, इतने परेशान हो रहे हैं आज से ज़्यादा। तो पहले यहाँ पर कारोबार का क्या फ्लो था जब रोड ठीक? ठीक था, अल्लाह पाक रोज़ी दे रहा था बच्चों की, अब तो कोई देखता भी नहीं है। इधर रोड वाले वो हैं, सदर साहब हैं, वो एक दिन भी उन्होंने पूछा हमारे से आके भी क्या चीज़ है, तो क्या नहीं, क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, कैसे गुजर रही है आपकी। सारा दिन मिट्टी उड़ते हैं, ये नहीं भी चलो रोड टूट गया, एक पानी वाली ट्राली लगवा दें रोड के ऊपर, वो काम भी नहीं है, कोई चीज़ भी नहीं है। कारोबार की वजह से बीमारियाँ, सारी बीमारियां आ रही हैं भाई, क्या करें, किधर जाएं, बच्चों के दरबार पे बिठा के। अपना जिस तरह क्या समझते हैं जो इदारे हैं कई साल लगा देते हैं चीज़ों को रिपेयर करने में, दोबारा रोड बनाने में, उस हवाले से क्या मुतालबा करेंगे इदारों से? और दूसरा नहीं कर सकते, बस यही बोलना था जो बोलना, मेहरबानी करें यार। सुन सकते हैं कि जो दुकानदार हैं उनका यही कहना है कि इदारे कुछ भी नहीं कर सकते। इदारे जो हैं वो भी इस हवाले से जितना भी उनसे बात की जाए, मुतालबा किया जाए,
वो जो शहरी हैं दुकानदार हैं उनका ये कहना है कि इदारे कुछ उनके लिए नहीं करते। जो ताजिरान के सदर वगैरह हैं उनकी तरफ से भी ये लोग काफ़ी मायूस दिखाई दे रहे थे। देख सकते हैं यहाँ पर जो रोड जिस तरह से टूट फूट का शिकार है, ट्रैफिक गुजरना भी यहाँ बेहद मुश्किल है। यहाँ से अपना जो मोटरसाइकिल पर जो शहरी गुजरता है वो भी काफ़ी मुश्किल से यहाँ से गुजरता है। मज़ीद भी इस हवाले से जो शहरी हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरह से रोड यहाँ पर गर्द गुबार उड़ रही है, गर्द गुबार उड़ने की वजह से सांस लेना भी काफ़ी मुश्किल है। और उस हवाले से एक और भी हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। दुकान एक तो कारोबार पहले ही इतना महंगाई की ने मुतासिर कर रखा है, दूसरी जानिब रोड जिस तरह टूट फूट का शिकार है, कितने परेशान हैं? तो सर हम तो इतने आ गए हैं, फुटपाथ पे आ गए हैं। एक टाइम होता हम ज़कात देते थे लोगों को, आज ज़कात लेने के हकदार बन गए। बिजली के बिल आ गए, किराया आ गया, हमारा खर्चा घर का है, यहाँ आमदन है नहीं, उधर से महंगाई है, उधर से रोड टूटा पड़ा है, बिल्कुल इतना रोड टूटा पड़ा है कि बिल्कुल ही काम है ही नहीं। अब कितने अरसे हो गए, 7-8 महीने हो गए, साल होने वाला है, ना रोड बना रहे हैं ना कुछ कर रहे तो हैं। यहाँ पर कोई जो ठेकेदार वगैरह हैं बिल्कुल गायब हैं, कोई काम शाम नहीं कर रहे, कोई काम ही नहीं कर रहा, कोई काम नहीं कोई अपने अपने मातों में कम लगे पड़े। तो सीवरेज का यहाँ पर किस हिसाब है? सीवरेज की जिस लाइन डालने के लिए रोड किया गया था, खोदा गया था, सीवरेज का निज़ाम कैसे है? वो तो सही हो गया ना, अब सिर्फ रोड बनाना है। रोड सिर्फ कितने काम का है? 1 हफ्ते का काम है, 1 हफ्ते का काम है, वो कर दें। क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से, हुक्मरानों से इस हवाले से? हुकूमत से यही कहेंगे मेहरबानी करें, एक तो महंगाई तोड़ दें, एक बिजली के बिल काफ़ी आ रहे हैं, गरीबों को मर गए हैं, वो भी तोड़ दो। तो मेहरबानी कर दो, जो आटे का रेट, चीनी का रेट, घी का रेट कम हो गया है, चलो मुर्गी का रेट नीचे आ गया है, चलो ठीक है, शुक्र है। तो सारे रेट कम करें, उनकी मेहरबानी होगी, हम तो यही करेंगे। जिस तरह बुजुर्ग हैं, मट्टी सारा दिन उड़ती है, सामने ठेले पर बैठना, दुकान पर बैठना, मट्टी आना, क्या किन किन परेशानी और बीमारियों का सामना? सर हम तो इतने तकलीफ में आ गए ना, बीमारी होगी हमें तो। ठीक है, सारा खाका अंदर जा रहा है, 10 मिनट बाद पानी मारते हैं, फिर जम जाता है, फिर 10 मिनट बाद फिर पानी मारते हैं। खुदा ना खास्ता शहरी बीमार हो, क्या अस्पतालों में सहूलियात भी दी जाती हैं? कहाँ देते हैं? कोई नहीं देते, कोई सहूलियात नहीं। कोई गोलियाँ दे दिया, 2 रुपए की गोलियाँ हुई, हाँ। 2 घंटे बैठ गया वो तोबा तैब हो गया। मैं एक दिन गया, मैंने कहा जी मेरी तबीयत ख़राब है थोड़े से, उन्होंने कहा फटाफट 1 गोली दे दी, शहबाज शरीफ अस्पताल। अच्छा, 1 गोली दे के उन्होंने कहा 1 मुफ्त गोली की दवाई। पे सुबह आ जाना, सुबह आ जाना। वो ऐसे काम कर रहे थे जैसे लाचार हों, बिल्कुल काम क्या कर रहे थे। उन पे भी डॉक्टरों पे भी कम से कम जाके चक्कर लगाएं, उनके भी एक बंदा होना चाहिए, जो देखे देखभाल। हर बार में देखना चाहिए। ये नहीं है कि हुकूमत के बंदे हैं, गवर्नमेंट के बंदे हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं है, उनसे भी पूछा जाए ये काम आप पैसे ले रहे हैं, सरकारी पैसा ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? आवाम को सहूलत मिल रही है? नहीं मिल रही, नहीं मिलती सहूलत, कहाँ मिलती है? गरीब आदमी बोल नहीं सकता, ठीक है ना। जो बोलने वाला है, अब मैं बोल रहा हूँ ना, अब वीडियो चल जाएगी, उसके बाद बात कोई होई कुछ नहीं। हमारी बात भी ऐसी समझेगा जैसे बकवास मार रहे हैं। कोई मतलब आपकी कोई इदारा, कोई अफसर, कोई मतलब हक की बात करें भी कोई नहीं सुनता? कोई नहीं सुनता भाई, कोई नहीं सुनता, सिर्फ डंडे वाले को सुनते हैं, जो पहुँच वाले होते हैं। आदमी कोई गरीब आदमी कोई पहुँच नहीं, सिर्फ डंडे वाले की पहुँच होती है, जो पावर वाले होते हैं, जो हक की आवाज़ बुलंद करे गरीब आदमी तब भी नहीं सुनता। नहीं सुनने जाती। अगर हक की बात हो तो गरीब रहेगा नहीं, अगर हक की बात हो तो जहाँ हर चीज़ खुशहाली हो। अच्छा, वापस गवर्नमेंट भी रेट कम करती है, अगो आवाम जो बैठे हैं, बड़े बड़े ताजर बैठे हैं, वो काम नहीं करते ना, काम चल रहा है। तो वापस अगर रोड के हवाले से करें तो इसका ठेका और इसका जो बिल वगैरह और इसके जितने भी फंड्स हैं वो मंजूर हो चुके हैं, मगर बन नहीं रहा। अब यहाँ कोई तकड़ा बंदे होते, बड़े अफसर होते या बड़े तल्लुकात वाले होते, उन्होंने गुजरना होता, गाड़ियाँ यहाँ पे, उन्होंने कहा जी कल से परसों से काम हो जाए, ओके हो जाता ना। अब यहाँ से उन्होंने तो गुजरना नहीं है। मार्केट से काफ़ी दुकानें खाली लग रही हैं, लोग छोड़ के चले गए, छोड़ के कर्जाई हो गए, जो सामान पड़ा था बेच के खा के कर्जाई हो के भाग गए। सुन सकते हैं जहाँ पर जो ताजिर हैं उनका यही कहना था कि ये हालात आ गए हैं यहाँ पर, जो है एक अच्छा कारोबार चलता था, अब ये हालात हैं कि अब कारोबार नहीं चल रहा, दुकानें बंद हो रही हैं।
दुकानें बंद हो रही हैं, ताजिर परेशान है, रोड भी नहीं बन रहा, क्या करें? मेरे आगे परेशान मैं बेटा नहीं, मैं परेशान हूँ, काम नहीं, मजदूरी काम नहीं, मैं परेशान हूँ। मेहरबानी करे, इमदाद करे, कोई अट्टा घर कहीं क्यों कहीं बच्चे मकान गया पे सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो इलाका मकीन है बेहद परेशान है। उनका यही कहना है कि रोड ना बनने की वजह से बेहद परेशानी का इस हवाले से सामना करना पड़ रहा है। और इस हवाले से कुछ इलाका मकीन और भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। ये बताइएगा, जिस तरह से ये रोड इसके फंड्स मंजूर हो गए, सब कुछ हो गया, इतने साल गुजरने के बावजूद आज रोड का ये हाल है, गुजरते हैं आप यहाँ से, कितनी परेशानी का सामना होता है? भाईजान ये हालात है कि बस पूरा जिस्म दर्द का, हड्डियाँ दुखने को आ जाती हैं। इतनी परेशानी, कारोबारी लिहाज से भी हम खुद इस रोड के दुकानदार हैं और कारोबार बिल्कुल नहीं रह गए। दुकान का किराया नहीं निकलता, रोटी पूरी नहीं होती, दुकानें लोग छोड़कर जा रहे हैं, दुकान यहाँ पर लोग छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। पहले एक हब है, जिस तरह ये मेन रोड था, घंटा घर से 9 नंबर जाते, पहले तो बड़ी ट्रैफिक होती थी। ट्रैफिक बहुत होती थी, अच्छे कारोबार थे। ये साल आने को पहले तो वैसे हालात मुल्क के ख़राब हैं, कोई रोड की वजह से रोटी नहीं पूरी हो रही भाईजान, किराया नहीं निकल रहे, बिल हैं वो नहीं निकल रहे, हर काम जो है मुश्किल से हो रहा है। वजह क्या समझते हैं? कितना अहम रोड है, नेग्लिजेंसी का शिकार ये लिंक रोड है, लेकिन इसके बावजूद इसको हुकूमत को ख्याल नहीं आ रहा। क्योंकि पहले भी 2 दिन काम हुआ है जी, फंड मंजूर हो गया, उसके बाद वज़ीर आला साहब आए हैं तो बाद में पता नहीं सिर्फ उनको दिखाने के लिए इन्होंने मशीनरी खड़ी की है, उसके बाद वो गए हैं तो मशीनरी भी ख़त्म, जो फंड नहीं है, इस वजह से काम हमने रोक दिया गया। काम फिर दोबारा फंड फंड्स आप सारे जितने भी यहाँ ताजिर हैं, पिछले दिनों में ये हिसाब उन्होंने कहा जी फिर आपका इसी महीने में इंशाल्लाह ये आपके फ़ंड मंजूर हो गए हैं, इंशाल्लाह इसी महीने में आपके एंड में काम शुरू हो जाए। अब देखें एंड में क्या बनता है क्या नहीं। बस मुंतज़िर हैं और अच्छे की ख्वाहिश रखते हैं, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, और ख्वाहिश रखनी भी चाहिए, अच्छे की रखनी चाहिए अल्लाह ताला से। दूसरा एक ये भी बता दीजिएगा, जिस तरह गंदा पानी अब यहाँ जमा हो जाता है रोड पे, डेंगू भी बहुत ज़्यादा फैल रहा है इलाके में, इस चीज़ का भी मसले का सामना? बिल्कुल मसले का सामना है। अब डॉक्टर साहब के पास जाए, कोई ना दूसरा तीसरा मरीज़ का डेंगू का आ जाता है, बुखार वैसे हो रहे, गले ख़राब लोगों के हो रहे हैं, असरात तो है ना भाईजान। अब ये मसले बहुत हैं इस रोड पर। सुन सकते हैं रोड ख़राब होने की वजह से बीमारियां भी बहुत ज़्यादा फैल रही हैं, हेल्थ के भी बड़े मसाइल हैं। उस हवाले से जो लोग हैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। यही कहना है उनका, कई दफ़ा फंड्स मंजूर होने के बावजूद भी जो रोड है उसे नज़रअंदाज कर दिया गया। और इस हवाले से कुछ और भी हमारे साथ यहाँ पर दुकानदार मौजूद हैं, बात करते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। रोड जिस तरह से टूट फूट का शिकार है, कारोबार कितना उस हवाले से मुतासिर हुआ? कारोबार है ही नहीं है रोड पे, कौन गाहक आता ही नहीं जल्दी से, सवारी बंद है, ट्रैफिक बंद है यहाँ। आ रहा है तो यहाँ मिट्टी उड़ रही है, दुकानों में मिट्टी जा रही है, अब सारा जो अंदर माल पड़ा है वो भी ख़राब हो रहा है, खराब हो रहा है, जो माल पड़ा वो भी मिट्टी हो जाता है। कारोबार है ही नहीं, दुकान के किराए पले से जा रहे हैं, बिजली के बिल जा रहे हैं। तो जब रोड ठीक था तब आमदोरफ्त लोगों की बड़ी थी, तब सही था, कारोबार तो सही था जब। अब तकरीबन आप क्या समझते हैं इसकी ना बनने की? और इतना अहम रोड है, क्या वजह आप समझते हैं रोड इस तरह से? रोड है, उन्हें आप चाहिए जो बनाना, अहम रोड है। और भी हमारे साथ इस हवाले से शहरी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। एक तो दुकानें बहुत ही ज़्यादा इस हवाले से दुकानदार ताजिर परेशान हैं, यही कहना है कि सारा सामान गंदा हो रहा है, बीमारियाँ फैल रही है। फ़ंड्स कई दफ़ा मंजूर हो गए, फंड्स हो गए, सब कुछ हो गया, उसके बावजूद भी काम नहीं हो रहा। सीवरेज का अगर हम बात करें तो सीवरेज के यहाँ पर क्या इस टाइम है, क्योंकि सीवरेज मंसूबे के लिए रोड खोला गया था, तो अब सीवरेज का नकासी आपका निज़ाम बेहतर है या उसमें भी मसाइल? तो बेहतर है, नकासी आपका निज़ाम तो बेहतर हो गया है, लेकिन वो पूरी तरह सही नहीं हुआ अभी तक, जिसकी वजह से इन्होंने सारा रोड उखाड़ा है, लोगों के कारोबार तबाह किए हैं, वो अभी तक सही तरह हुआ नहीं है काम। और दूसरा ये है कि बहुत अरसा हो गया, फंड्स भी शायद मंजूर हो गए हैं कि नहीं, लेकिन ये रोड बना ही नहीं दे, कोई इस तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहा इस रोड की तरफ। मेन रोड है, मुश्किल कितना होता है यहाँ पर मोटरसाइकिल चलाना, गुजरना इसी रोड से? सर गुजरना बहुत मुश्किल है, आप देख सकते हैं कितने यहाँ पे खड्डे हैं और क्या हालात है, गाहक ही नहीं आता यहाँ पर इस रोड पे, तो कस्टमर के अंदर इस तरह जमा हो जाता है, अभी जैसे हम देख रहे हैं पानी इसी तरह जमा जी, जब बारिश आती है तो दुकानों के अंदर पानी आ जाता है, सारा अंदर आ जाता है। जी अंदर आ जाता है पानी, क्योंकि निकासी जी जी बहुत ज़्यादा काम ख़राब होता है, तो बहुत मुश्किलात का सामना है यहाँ पर। मुश्किलात का सामने क्या मुतालबा करेंगे हुकूमत से? सर हुकूमत से यही मुतालबा है कि जल्द से जल्द इसकी तरफ तवज्जो दी जाए और इसको बनाया जाए, ताकि लोगों के कारोबार बेहतर हों और लोग बेहतर तरीके से यहाँ रोज़गार कमा सकें।
मुल्तान के क्या समझते हैं, जिस तरह इस रोड जितने टूट फूट का शिकार हैं, तो इसकी ट्रैफिक कितनी मुतासिर होती है? अगर आप गुजरना चाहें 9 नंबर की तरफ जाना चाहिए इसी रोड से, कितना टाइम लग जाता है? सर बहुत टाइम लग जाता है, काफ़ी टाइम लग आधा किलोमीटर तकरीबन रोड है और इसमें बहुत टाइम लग जाता है इसके ऊपर, और इतने खड्डे हैं कि बहुत ज़्यादा है। तो हम ज़्यादातर इस्तेमाल करते ही नहीं, खुद नहीं ये रोड इस्तेमाल करते, पिछला रोड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। सकते हैं कि मुल्तान के कई ऐसे रोड्स हैं जो कि टूट फूट का शिकार हैं, और उस हवाले से जो शहरी हैं अब ऐसे रोड्स पर आने से इज्तनाब, ऐसे रोडों से गुजरने से परहेज़ करते हैं। और दूसरा ये भी है कि दुकानें जो हैं वो भी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर बंद हमें दिखाई दे रही हैं। जो ताजिर थे छोड़ कर ये इलाका चले गए, मगर जो इंतज़ामिया है यहाँ पर बिल्कुल खामोश तमाशाई दिखाई देती है। फ़ंड्स मंजूर होने के बावजूद भी इस रोड को इस तरह से नेगलिजेंट इसे नज़रअंदाज किया गया, और उस हवाले से शहरी भी बेहद परेशान हैं। यही मुतालबा कर रहे हैं रोड बनाया जाए। मज़ीद भी शहरियों और दुकानदारों से बात करते हैं। वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त जिस रोड पर हम मौजूद हैं, हजूरी बाग रोड पर, तो एक तो वहाँ पर इलाका मकीन उस हवाले से परेशान है, दुकानदार परेशान है, और जो रक्षा ड्राइवर हजरात हैं जिनने इस एरिया से आना है, रक्षा लेकर सवारी उठानी है, यहाँ पर पिक एंड ड्रॉप देना है, वो कितने परेशान है। क्योंकि जिस तरह रोड की हालत है, रक्षा चलाना बहुत एक तो मुश्किल है, रक्षे का नुकसान है, उस पर से अपना जो पेट्रोल है वो भी बहुत महंगा है। तो किस तरह ये मैनेज कर रहे हैं, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब देखिएगा रोड कितना अरसा तकरीबन इस तरह से टूट फूट का शिकार है, कब से अपना आपको ये परेशानी आ रही है रक्षा चलाने में यहाँ पर, और किस तरह फिर मैनेज कर रहे हैं यहाँ आना चलाना, अपने रक्षे को भी बचाना है, सवारी भी उठानी? सर जी पहले तो अस्सलाम वालेकुम। परेशान तो हर बंदा है, पूरे इलाके वाले भी परेशान हैं, महंगाई का भी आलम है पड़ा। जो बात आप कर रहे हैं कि ये रक्षे के एक्सल वगैरह टूट जाते हैं, सवारी पैसे भी नहीं भरती, सवारी को भी काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा है। तो बात यह है कि ज़ाहिर बात है, कोई आएगा इधर, जो भी चेयरमैन है इलाके का जो भी है, वो आएंगे, इसको देखेंगे, फिर जाके कोई एक्शन होगा ना। बाज़ बीमार हैं पड़ी, बाज़ औरतें ऐसी हैं जो तकलीफ़ से होती हैं, उनको बचाना बड़ा मुश्किल है पड़ा। तो हमारी तो गुजारिश यही है कि इस पे जितना जल्दी हो सकता है अमल दरामद करें, ताकि तो अपना अगर यहाँ बारिश आ जाए, पानी जमा हो जाता है, जब बारिश आती है इधर इतना पानी होता है कि माशाल्लाह लोग कहते हैं कि हम समंदर पे ना जाएं, समंदर पे ना जाएं, यहीं पे नहा लें, इतना पानी होता है। 2-2 फुट 2.5 फुट पानी होता है, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। निकल बीमारियाँ कौन कौन सी इलाके में फैल रही हैं? बीमारियाँ तो बहुत हैं, वो तो ख़ास तौर पे जो मच्छर है वो तो आप सबको पता है, माशाल्लाह हम इंसानों से बड़ा प्यार करता है। मच्छर, बीमारियाँ, और रहने वाले भी आप इसी इलाके के? सब यहीं के रहने वाले हैं। यहीं के रहने वाले हैं, यहीं पर। दूसरा भी ये बताएं कि सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ा गया, तो सारा नकासी आपका निज़ाम इलाके में बेहतर है या सीवरेज के भी मसाइल? अभी तक नहीं हुआ, अभी तक नहीं हुआ, सीवरेज अभी तक ठीक नहीं? अभी तक ठीक नहीं। काम कितना अरसा, कितना सीवरेज? कम से कम 8 माह हो गए हैं। 8 माह कम से कम, और अभी तक वैसे ही साहब कुछ भी एक्शन नहीं लिया जा रहा। सीवरेज नहीं हुई, रोड भी नहीं हुआ, फंड्स मंजूर होने के बावजूद। मशीनरी वगैरह कभी कभी हम देखते हैं वो कभी कभी आती है। नहीं मशीनरी वगैरह कभी नहीं, बस लास्ट टाइम जो वहाँ ख़त्म नबूवत तक रुकी थी, तो उसके बाद मशीनरी चली गई है। मशीनरी चली जी इंशाल्लाह ये लग रहा है कि जब माशाल्लाह शेर मियाँ साहब आए हैं तो अल्लाह खैर करेगा। अब पाकिस्तान इलेक्शन भी करीब है, तो इंशाल्लाह इसके ऊपर जल्द ये काम होगा, क्योंकि और तो किसी के बस की बात नहीं है। नवाज शरीफ यानी एक ब्रांड है, सीधी बात है, वो आए हैं माशाल्लाह। इंशाल्लाह के पाकिस्तान अब मुश्किल बुरानों से निकलेगा। नवाज शरीफ साहब आए, इलेक्शन भी करीब है, इलेक्शनों को भी वो किया जाएगा इंशाल्लाह। अब पूरी उम्मीद है हो जाएगा सब कुछ। और भी हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है। कितनी परेशानियों का सामना है, और यहाँ पर रोड टूट फूट का? यहाँ पे लोग इतने परेशान हैं कि हद से ज़्यादा। यहाँ आते हैं, खुदाइयाँ करके चले जाते हैं, तोड़ फोड़ तो इनको जल्दी होती है, इनकी तोड़ फोड़ तो हो जाती है, लेकिन जब बनाने की बारी आती है, वहाँ जहाँ मर्जी है, जहाँ से आइए वहीं जाए, कोई इनको मसला नहीं है, कोई इनको टेंशन नहीं है। जब वोट आएंगे तो सारे इलाके के चेयरमैन, MPA, ये नवाज शरीफ साहब, ये शहबाज शरीफ साहब, सारे आ जाएंगे इकट्ठे कि हम जी खिदमत खाल्क करेंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ जो लोगों के नुकसान हो रहे हैं, यहाँ लोग मर रहे हैं, एक भूख से बुरा हाल है लोगों का। दूसरा ये बताएं, ये क्या करें हम, ये रिक्शे टूट फूट का शिकार हैं, लोग मर रहे हैं,
जो भी है ड्राइवर परेशान है, आए दिन नुकसान। वादे वादे बहुत ज़्यादा, कितनी दफ़ा वादे हुए हैं इसी रोड पर, कितनी दफ़ा? इनके वादे तो खुदा पूरे करेगा, वरना ये लोग नहीं करते। इनको सिर्फ पैसा चाहिए, पैसा, सिर्फ पैसा खाने के हैं ये लोग, ये अपनी जेबें भरने वाले हैं। यहाँ आवाम के बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। और इसी तरह पूरे मुल्तान शहर में, क्योंकि आप तो रक्षा चलाते हैं, मुल्तान शहर में तकरीबन रोड भाई हर पूरे शहर का बुरा हाल है, कोई इस बारे में सोचता नहीं है। ठीक है, जब इलेक्शन आएंगे सारे खड़े हो जाएंगे, सारे आ जाएंगे। इस वक्त किसी को पता है कि यहाँ क्या हो रहा है? ये बड़े लोग आएंगे, बड़ी बड़ी सफाई हो जाएंगी, सब निकल जाते हैं। यहाँ पे आगे आप जाके देखें, इतने बड़े बड़े गड्ढे हैं, कितनी मरतबा ये रिक्शे पलटी हो गए हैं, कितने नुकसान हुए हैं। ठीक है, और उनको तो कोई फिक्र नहीं है। फिक्र तो आम बंदे को है ना, आम औरतों को। यहाँ लेडीज़ गुजरती हैं, मरीज़ जब बीमार होते हैं, 1122 वाले आगे आने से वो गुरेज करते हैं कि हम आगे कैसे जाएं, खड्डे हैं, गड्ढे हैं, मरीज़ यहाँ पड़े हैं, यहाँ से 4 पहिए पे उठा के लेके वहाँ पे जा रहे हैं। अपनी मदद आपके तहत मरीजों को भी 4 हाँ जी। और ये देखें जी, कई मरतबा हड़तालें हुई, कई मरतबा हमने एहतजाज किया, लेकिन किसी ने नहीं सुनी। करना उन्होंने अपनी मर्जी से है। अवाम के बारे में मेरे भाई इस वक्त कोई भी नहीं सोच रहा कि मुतालबा करेंगे। लगता है मुतालबा तो हमारा है, हम मुतालबा किससे करें? कोई सुने तो हम उनसे मुतालबा करें ना। हम तो सिर्फ जितना जल्द हो सके बस कर दें, ताकि हर इंसान ना तकलीफ से बच जाए। इंसान तकलीफ से बच जाए। एक और भी हमारे साथ रक्षा ड्राइवर मौजूद हैं। कितनी परेशानी का सामना रक्षा चलाना? और रिक्शा रोज ख़राब हो जाता है, डेली 1800 कमाते हैं और 2000 ऊपर लगा के जाते हैं। ये हालत टूट गया, एक्सल टूट गया, कभी बैरंग टूट गया, 2-3 सवारियां बिठाते हैं, कभी हुसैना गई की, कभी घंटाघर की, ये पंचर हो जाते हैं खड्डे वगैरह की वजह से, कोई किल लग गया। रोज़ ही जो है ना हमारा नुकसान ही होता है। नुकसान ऊपर महंगाई इतनी है, और दूसरा गैस महंगी है, LPG। दूसरा एक तो जब पानी जमा है तो डेंगू और इस तरह बीमारियां भी हैं। पानी गलियों में खड़ा हो जाता है, पानी गलियों में भी अभी तक पानी, ये निकासी आपका मसला है? हाँ, अभी तक हो जाता है। जब बारिश आती है गलियों में भी पानी होता है, घरों के आगे सारा पानी होता है, यहाँ रोडों पे भी पानी होता है। ना गली में घर जा सकते हैं, ना रोड पे आ सकते हैं। खुदाई करके फिर ज़्यादा खड्डे करके फिर इंतजाम। हाँ, फिर गायब है। तो थोड़ा सा आगे जाए ना, वहाँ पे थोड़े से ऐसे खड्डे हैं कि वहाँ कई दफ़ा रश्के वालों के रश्के उलट गए हैं। सवारियाँ बिठा के गुजरते हैं ना, वो टेढ़ी जगह है ऐसी बनी हुई, वहाँ से रिश्का उलट जाता है, कल्टी हो जाता है। इतना खतरनाक फिर ये। कई बार रिश्के वालों के शीशे कल्टी की वजह से शीशे टूट गए हैं। वो थोड़ा सा आगे जाएंगे ना, कैमरे की वजह दिखाएं ना उनको कि कितने खड्डे गहरे पड़े हैं। तो कोई मुतालबा करेंगे हुक्मरानों से, इंतज़ामिया से? वजह क्या समझते हैं? क्या इलाके के जो हुक्मरान या नुमाइंदे हैं वो इस हवाले से रोड को संजीदा नहीं ले रहे, या जो इदारे हैं वो इसे यहाँ? वो यही कहते हैं कोई हुकूमत नहीं आ रही, हुकूमत आएगी कोई फंड निकलेगा तो ये करेंगे, वो तो यही कहते हैं। सारा दिन धूल मट्टी में रक्षा चला कर ऐसे ही है, शाम तक ऐसे ही हो रहा है हर रिश्के वाले के साथ है। ऐसे ये सारी मट्टी उड़ रही है, सारे खाने पीने की दुकानें हैं, कोई दुकानदार भी परेशान है, किराए की दुकानें हैं, 30-30 हज़ार 20-20 हज़ार किराया, उनका कारोबार नहीं है। और जो ये दुकानें बंद पड़ी हैं सारे तकरीबन छोड़ के जा रहे हैं, किराएदार छोड़ के जा रहे हैं कारोबार की वजह से। कारोबार जो नहीं होगा, कोई आएगा नहीं गाहक, तो फिर वो क्या करेंगे, किराया कहाँ से भरेंगे? ये बताएं, क्या आपको लगता है कि अगर जिस तरह अब इलेक्शन भी करीब आ रहे हैं तो इलेक्शनों में कैश करवाने के लिए, वोट कैश करवाने के लिए वादे होंगे और रोड की कोई पुरसान हाल बनेगा? इंशाल्लाह कोई बन जाए तो अच्छा है, बन जाए तो हम तो दुआ करते हैं अल्लाह करे बन जाए, कोई आ जाए। लेकिन पहले भी वादे हुए हैं इस रोड के? कई बार हुए हैं, कई बार हड़तालें हुई हैं, टायर जलाए हैं रोडों पे, लेकिन कोई भी नहीं। आते हैं फिर चले जाते हैं, आते हैं हाँ करते हैं फिर नहीं आते। तो इस हवाले से बारिश में अब सूरत हाल जैसा हमें बताई गई, सारा तालाब बन जाता है और रक्षा चलाना उस वक्त कितना मुश्किल है? रिक्शा तो चलता ही नहीं है, रिक्शा अगर चलाएं तो गाड़ी ख़राब हो जाती है, गाड़ी के अंदर इंजन के अंदर पानी चला जाता है, ऑयल में पानी मिक्स हो जाता है इंजन में, रिक्शे फंस जाते हैं और ये गाबर बन जाती है, रिक्शे बैठ जाते हैं, टायर फंस जाते हैं। गाड़ी नहीं है क्योंकि जंप का पता नहीं लगता, नीचे गड्ढा कहाँ हो पड़ा है पानी, क्योंकि खुदाई होती है ना 30-40 फुट, तो ज़ाहिर बात है जब पानी जाता है बारिश का तो वो जगह जो है ना नीचे तो खला होता है, पता नहीं होता, अभी भरी नहीं है, गाड़ी उलट भी जाती है, फंस भी जाती है। तो बहरहाल इंशाल्लाह जितना भी जल्द हो सके इसके ऊपर हुक्मरान एक्शन लें। और वैसे भी आपको भी पता है, सबको पता है, पिछले 2 माह से हुकूमत नहीं है, निगरान वज़ीर आज़म बैठा है,
तो इंशाल्लाह नवाज शरीफ आ गए हैं, अल्लाह खैर करेगा, पूरा उम्मीद है। ये भी बताइएगा कि अपना ये रक्शे जब खड़े हो जाते हैं, गटर वगैरह का भी खुले होते हैं या ये नहीं, मसला? गटर के ऊपर ढकने दिए हुए हैं उन्होंने, ठीक है, गटर के ऊपर ढक्कन दिए हुए हैं, चलिए दिए हुए हैं। हाँ, वो भी ना होने के बराबर हैं। आगे जाओगे ना थोड़ा सा तो ढकने जो है ना वो अलहदा हुए पड़े हैं, अलहदा हुए पड़े हैं, ना होने के बराबर हैं। कभी कोई हादसा हुआ उस वाले से? नहीं, अभी तक तो अल्लाह मालिक है, अल्लाह के शुक्र है, नहीं हुआ हादसा। अल्लाह मतलब बेहतर कोई नया बंदा है, उससे नहीं पता होगा इलाका नए में। बंदे को तो फिर वो आता ही नहीं है, जब पानी खड़ा हो इधर आता ही नहीं है, वो तो घूम मस्जिद जाता है। वगैरह भी, मस्जिद के सामने भी सारा पानी जमा होता है। ये पूरे रोड पे पानी जमा हो जाता है जब बारिश। फिर सीवरेज मंसूबे के लिए कहते हैं, रोड खोदा सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़ी, भी नहीं है, कामयाब ही नहीं है। नहीं सीवरेज नहीं डाली, पुरानी को रिपेयर करके फिर उसके बाद वो पैप नए डाले हैं, लेकिन आधे रोड पे डाले हैं, आधे रोड पे डलने हैं। अच्छा, आधे पे भी डलने हैं और पहले वो डलेंगे फिर उसके बाद रोड बनेगा, ये तो बड़ा लंबा काम है। हाँ जी। नाज़रीन सुन सकते हैं कि यहाँ पर जो इलाका मकीन भी थे, ये रक्षा ड्राइवर्स भी थे, उनका यही कहना था कि यहाँ पर जो रक्षा चलाना भी एक तो बहुत मुश्किल है और दूसरा जो सीवरेज का निज़ाम है वो भी धर्म भरम है। घरों के सामने भी जो नकासी आपका निज़ाम सही ना होने की वजह से पानी जमा हो जाता है, रोड पर भी जमा हो जाता है। बारिश आए तो बारिश आने के ये नताइज होते हैं कि जितना पानी है सारा आसपास का वो यहीं आके जमा हो जाता है इलाके में, और जहाँ पर जो पीने का पानी घरों में आता है वो भी अपना नकासी आपका निज़ाम ना होने की वजह से, पाइप डैमेज होने की वजह से वो भी बेहद ख़राब पानी आता है। रोड भी टूट फूट का शिकार है। आप खुद देखें, एक मंसूबा जो सीवरेज लाइन के लिए तोड़ा गया है, साल से ज़्यादा अरसा गुजरने के बावजूद न सीवरेज लाइन डल सकती और ना ही रोड बन सका। अभी आधा तकरीबन सीवरेज लाइन रोड पर डल चुकी है, आधे आगे डलनी है मज़ीद जब वो डलेंगी फिर ही शायद रोड बनेगा। मज़ीद भी सवाल से इलाका मकीनों से हम बात करते हैं, उनकी परेशानी जानते हैं, लेकिन वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, अब इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं। जानते हैं इनसे कि जिस तरह सीवरेज मंसूबे के लिए तोड़े जाने वाला हजूरी बाग रोड कई सालों से इंतज़ामिया का मुंतज़िर है, इलाका मकीन कितने परेशान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताइएगा कि हजूरी बाग रोड अहम रोड है मुल्तान का, घंटा घर को कनेक्ट करता है 9 नंबर से, तो एक तो यहाँ कारोबार तबाह हुआ पड़ा है, दूसरा हमने रक्षा ड्राइवर रजा से बात की, उन्होंने कहा यहाँ पर गुजरना भी बड़ा मुश्किल होता है, ट्रैफिक की आमदोरफ्त भी बड़ी मुतासिर होती है। एज ए इलाका मकीन क्या कहेंगे, किन किन परेशानियों का सामना है, किन किन बीमारियों का सामना है जो रोड टूटा हुआ? असल में माशाल्लाह आप आए हैं पूछने, आपकी मेहरबानी है, यहाँ तो पूछने भी कोई नहीं आता। तो ये है कि ये रोड जो टूटा हुआ है ना, जो चलते हैं लोग मोटरसाइकिल पर, जो प्रोस्टेट वाले बीमार हैं ज़्यादातर लोग, यहाँ मोटरसाइकिल पर झटके लगते हैं, जो जिनके डायलिसिस वगैरह होते हैं, गुर्दे वगैरह, उनके तो बेचारे वो चल ही नहीं सकते, मोटरसाइकिल पर धक्के लगते हैं बहुत ज़्यादा। और बीमारियां हर घर में बीमार है पड़ा, किसी को डेंगू का मसला है, किसी को चेस्ट का इधर बीमारी, यानी कि पानी रुकता है इधर, वो बहुत ज़्यादा गार्बेज पैदा हो जाती है पानी आने की वजह से। और ना मंजूर हुआ था बजट और टेंडर भी दिया गया है, 2 महीने से कहते हैं कि टेंडर ले रहे हैं और उसको 8 महीने गुजर गए हैं और टेंडर अब हुआ है तो वो फंड्स हो चुके हैं, टेंडर नीलामी के लिए कभी कहते हैं हो रहा, कभी फंड मंजूर हो चुके फंड हो चुके हैं, मगर वो 2 महीने तो सुनते हुए हो गए कि वो उसको लोग किराया भरने के लिए, किराए जितनी महंगाई में बहुत ज़्यादा किराए वो अफोर्ड नहीं कर रहे, लोग छोड़ के कारोबार निकल रहे हैं, यहाँ से जा रहे हैं, और यानी कि इतनी महंगाई में लोग बेरोज़गार भी हो रहे हैं यहाँ पर। और ज़्यादातर जो पानी पीने का पाइप था ना, वो जब इन्होंने नीचे पाइप डाला है तो वो बिल्कुल जगह जगह से डैमेज कर दिया है। वो पानी मिक्स होता है, उसमें वो पानी जो सेवरेज का पानी है वो उसमें पानी पीने वाले में शामिल होता है, नाइट्राइट वगैरह बढ़ते हैं, वो पेट की बीमारियों में लोग घरों में जो पानी आ रहा है वो पीने का, वो उसमें बर्तन धोने के काबिल भी मेरे ख्याल में स्मेल इतनी ज़्यादा है उसके अंदर। वो पानी जो पीने का, उसमें बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट पर पैसा लगाकर बनाया गया था, मगर सड़क बनाने के दौरान ना वो जगह जगह डैमेज हुआ, तो वो पानी जो गटरों का है वो उसमें मिक्स होता है तो बदबू आ रही है। यानी इतना बड़ा वो प्रोजेक्ट प्लान जो है वो बहुत ज़्यादा ना वो बेकार हो चुका है, यानी उसको रिपेयर की ज़रूरत है कि पानी पीने का सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्रिएट करना और प्रोड्यूस करना, लोगों के लिए प्रोवाइड करना,
वो मुश्किल है और ज़रूरी है बहुत ज़्यादा। इधर मस्जिद जितनी भी हैं पानी जमा हो जाता है, सीवरेज के मसाइल हैं, मस्जिद के सामने नमाजी भी बड़े परेशान होंगे। नमाजी ज़ाहिर है वो पानी कपड़े ख़राब होंगे और कपड़े पलीत हो जाएंगे जब वो पानी खड़ा रहेगा, और बारिश के वक्त ये मसला होता है, बाकी तो दिनों में वो मिट्टी है और जनाब बस गर्द गुबार है। क्या समझते हैं कि सीवरेज लाइंस के लिए तोड़ा गया है? सीवरेज अभी पूरी भी नहीं डली, कितना साल और समझते हैं कि रोड बनेगा, सीवरेज भी पूरी होंगी, हम देखेंगे कि हुजूरी बाग रोड भी मुकम्मल? ये बहुत मुश्किल है। ये इस तरह है कि ये इस पर जो लोड था ना वो 5 इलाकों का था। ये कोटला तोले खां का लोड यहीं पर था, ये मोहम्मदी मल्ला बहुत बड़ा है, इसका लोड इधर ही था, और बहुत बड़ा इलाका जो है वो उधर है पड़ा, यानी कि जो उर्दू स्पीकिंग हमारे भाई हैं वो इधर अलंग वगैरह ऊपर जो इलाके, ये नीचा इलाका है, नशेबी इलाका है, तो वहाँ का लोड भी इसी पर था। और मेन देहातों को जो शहर की तरफ सड़क जाती है वो ये एक ही है, तो वो पानी का सारा बर्डन इसी पर था। और सीवरेज बहुत छोटी है, मुश्किल चलेगी, बहुत ज़्यादा नहीं चलेगी। ये तो जो डाली है वो इस तरह डाली है कि वो बिल्कुल ही उससे पुरानी जैसे थी ना, वो बस उसी तरह थी। उसको अच्छा डालते ना, यानी कि बहुत अच्छा था, बड़ा पाइप डालते प्लास्टिक का, वो तो फिर एक पुरानी थी, उसे थोड़ा बहुत रिपेयर करके गुजारा। डाला सही है, पाइप डाला नया डाला है, मगर वो छोटा है, कैपेसिटी कम है, लोड ज़्यादा है। रोड ज़्यादा है, कैपेसिटी कम है, वो फिर मेरे ख्याल में डैमेज हो जाएगा, फिर वो 1-2 सालों में डैमेज हो जाएगा। ये रोड टूटेगा, फिर बनेगा, फिर रोड टूटेगा, फिर होंगे बहुत ज़्यादा। एक ही दम वो बड़ा पाइप आता है ना, डालते वो फॉर एवर होता है, वो प्लास्टिक का पाइप आ रहा है मोटा, वो डालते ना, वो पहले लाए गए थे यहाँ, मगर वो डाला नहीं गया, यानी वो सुन सकते हैं कि जो सीवरेज का मंसूबा है वो भी मुकम्मल नहीं हुआ। रोड की हम बात करने आए थे, ये तो हमें पता चला कि यहाँ जब सीवरेज ही पूरी नहीं डली तो रोड किस तरह से बनाया जाएगा। इस हवाले से और भी इलाका मकीन मौजूद हैं। किन किन परेशानियों का सामना है, कौन कौन सी बीमारियाँ ऐसी हैं जो कि मसाइल इतने हैं कि बयान करना बहुत मुश्किल है। आपका टाइम ख़त्म हो जाएगा, मसाइल ख़त्म नहीं होंगे। ये हजूरी बाग रोड जो है ये मेन का शहर में दाखिले का मेन एंट्रेंस है, बड़ी मेन रास्ता यही है जहाँ से गुज़र कर तमाम गाड़ियाँ, तमाम अफसरान, तमाम लोग शहर के अंदर दाखिल होते हैं, और तमाम शहर के जो रूटीन है गाड़ियों की वो यहीं से गुज़रती है। इसके बावजूद ये रोड ज़बू हाली का शिकार है। आप देख लें, जगह जगह आपने लोगों के और भी मसाइल सुने और भी लोगों से सुना। सारा दिन लोग यहाँ पर सांस की बीमारी में मुब्तला हो रहे हैं, मट्टी फांक फांक के अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। आपको पता है हमारे अस्पतालों की क्या पोजीशन है, वो भी तो ऐसे ही हैं। अस्पतालों में भी कोई गरीब के लिए नहीं है बस। अब रही से कसर गवर्नमेंट ने बच्चों के स्कूलों को भी बंद कर दिया है। अब गवर्नमेंट के स्कूलों को भी प्राइवेटाइज किया जा रहा है, और जो बच्चा गरीब का 2-4 अल्फाज पढ़ लेता था स्कूल में जाके, अब वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो इससे बेरोज़गारी तो बढ़ेगी, नाख्वानदगी ही बहुत बढ़ेगी। वो तो एक अलग बात है। बात तो फ़िलहाल रोड के मसाइल की हो रही है। रोड पे ये पोजीशन है कि लोगों की दुकानों के किराए देना बहुत मुश्किल हो गए हैं। लोग छोड़ के जा रहे हैं, लोग छोड़ के आ रहे हैं। आधे से दुकानें यहाँ पर खाली हो चुकी हैं, कहाँ से किराया दें? मसला ये है कि इस तरफ गाहक आता ही नहीं है। उसको पता है रोड ख़राब है, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, कोई मसला हो गया तो मैं फंस जाऊँगा, वो इधर आते ही नहीं है। उस ना आने की वजह से यहाँ के दुकानदार माली परेशानी का शिकार हैं, ज़बू हाली का शिकार हैं, और बेचारे क्या करें, कब तक सरवाइव करेंगे? आखिर वो छोड़ के जाने को तैयार हो गए हैं। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो रोड इतना टूटा फूटा हुआ है, इसकी वजह से रोज़ लोगों के एक्सीडेंट हो रहे हैं। लोगों के यहाँ पर किसी की बाजू टूट रहा है, किसी की टांग टूट रही है। यहाँ पर बहुत परेशानी है, और बारिश के दिनों में तो यहाँ पर से गुज़रना ही मुश्किल हो जाता है। जैसे आप देख रहे हैं, अगर बारिश नहीं होती तो ये मट्टी सांस नहीं लेने देती, अगर मट्टी बारिश हो जाती है तो कीचड़ सांस नहीं लेने देता। बीमारियों के भी इस हवाले से बात करें तो कौन कौन सी बीमारियां हैं, क्योंकि आप भी बुजुर्ग शहरी हैं, इलाका मकीनों को रोड टूटने की वजह से कौन कौन सी यहाँ बीमारियां? या तो सांस की बीमारियाँ आपके सामने फैल ही रही हैं, इसके अलावा डेंगू जो है वो सर उठा रहा है। यहाँ पर इस इलाके में बहुत ज़्यादा डेंगू के मरीज़ हैं। अब रिसेंटली कल एक बच्चा डेंगू से वफ़ात पा गया है। अब बताएं, वो जो यंग आदमी था 18-19 साल का। अब गवर्नमेंट इस तरफ तवज्जो नहीं देती, क्या किया जाए? या बीमारियां हैं या फिर सड़क के मसाइल हैं, या गवर्नमेंट हर चीज़ पे टैक्स तो लेती है, टैक्स लेने के बावजूद आवाम को क्या देती है, सहूलत क्या देती है?
अब कोई सहूलत नहीं, टैक्स पे टैक्स, सहूलत कोई नहीं। टैक्स पे टैक्स तो आप देख लें, बिजली के बिलों पे इन्होंने क्या सूरत हाल पैदा कर दिया। अब लोग अपने एसेट्स बेच के बिजली के बिल भर रहे हैं। आखिर एक दिन वो एसेट्स भी तो ख़त्म हो ही जाएंगे ना, उसके बाद कहाँ से बिल भरेंगे? जब हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी तो फिर बिजली का बिल कहाँ से भरे जाएंगे? सुई गैस के बिल बढ़ा दिए गए हैं, वासा के बिल बढ़ा दिए गए हैं। जहाँ 60-70 रुपये का बिल आता था वहाँ 200-200 रुपये, 300-300 रुपये का बिल आ रहा है। भी हम देख रहे हैं, गंदगी भी इसी तरह रोड पर पड़ी रहती है। गंदगी तो है ही है ना। अब जब रोड जब तक सही नहीं होगा, वासा वाले इसको, सैनिटेशन वाले इसको साफ़ तो नहीं करते, क्योंकि ये जहाँ झाड़ू लगता ही नहीं है, सफाई होती नहीं है, कैसे वो सफाई करेंगे? वगैरह भी अपनी मदद आप वगैरह लोग अपनी मदद से आप छिड़काव करते तो हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो सूख जाता है, उसके बाद फिर वही मिट्टी और धूल होती है। उसके अलावा और कोई इनका चारा ही नहीं है। सारा दिन खाना खाएं ना खाएं, मिट्टी तो खा रहे हैं, धूल तो खा रहे हैं। मुतालबा क्या करेंगे? आपसे गुजारिश है कि इसको फटाफट इसको कंप्लीट करके। कितने हिस्से का ये पैच है, कितने हिस्से तकरीबन एरिया में आ जाता है रोड? ये आधा रोड सारा है, आधा तो ठीक है पड़ा। अच्छा, आधा मतलब आधा 1 किलोमीटर? आधा किलोमीटर होगा तकरीबन। आधा किलोमीटर पे कितना गवर्नमेंट का खर्चा आ जाएगा? लेकिन इस तरफ तवज्जो दें तो फिर है ना, कुछ दिन जो नहीं दी जा रही। और भी हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद हैं, अब बात करते हैं। जिस तरह हमें बताया कि आधा किलोमीटर रकबा है तकरीबन ये एरिया आधा किलोमीटर ना बनने की वजह से मसाइल का अंबार बन चुका है। यहाँ पर इलाका मकीन परेशान है, डेंगू फैल रहा है, हेल्थ के मसाइल हैं, गंदगी मसाइल हैं, और भी इलाका मकीन मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक मसाइल की हमने बात की, वजह क्या समझते हैं, ये रोड क्यों नहीं बन रहा? ये अंकल जी ये 2 मरतबा बना है, लेकिन ना जब बारिश होती है ना इतना पानी होता है, यहाँ तक होता है, और हम चलते हैं ना, हमें ये नहीं पता कि गटर खुला है कि नहीं है। हम इतने डर के खौफ से चलते हैं। ये 2 मरतबा पहले भी बन चुके हैं, लेकिन पानी जब बारिश होती है इतना पानी आ जाता है। यहाँ इतना पानी आ जाता है, गली में से ज़्यादा आता है, इधर से भी आता है, दोनों इलाका का पानी इसी रोड पे आता है। तो अपना वजह इसकी क्या इदारे नहीं सीरियस ले रहे या हुक्मरान नुमाइंदे? ये लोग कह रहे थे मुहर्रम से पहले ये रोड बन गया, मुहर्रम से पहले बन गया। मुहर्रम तो गुजरे कई महीने गुजर गई। अब देखे अभी तक सूरत हाल देख रहे हैं। अब ये रश क्या है, उस दिन आ रहा था सवारियों के साथ, इसके ये जंप लगे, शाख टूट गई इसकी, उस बेचारे का 10,000 का नुकसान हो गया। सुन सकते हैं। और भी इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद हैं, मोटरसाइकिल चला रहे हैं, जानते हैं इनसे कि कितना मुश्किल है। बताइएगा, रोड पे जिस तरह हम आज सर्वे कर रहे थे, बात कर रहे थे, कितना मुश्किल है मोटरसाइकिल चला? भाईजान, पहली बात तो ये है कि इस रोड को उन्होंने लावारिस कर दिया है, नंबर 1। नंबर 2, 2.5 साल से कोई दुकानदार, किसी का कारोबार नहीं है, लोग दुकानें छोड़ के चले गए हैं। अब भी इस रोड पे अगर जाओ तो तकरीबन 20 से 30 दुकानें खाली पड़ी हैं, लोग किराया नहीं भर सकते। जब जिनकी अपनी दुकानें हैं वो किराया नहीं भर सकते, तो वहाँ मजदूर तबके का क्या हाल होगा, आप कुछ समझ सकते हो। दुकानों का भी जो नहीं पूरा कर रहे, किराया पूरा नहीं होता भाईजान, तो वो उसको मुलाजिम को क्या देंगे? जब मुलाजिम के घर रोटी नहीं पकेगी भाईजान, तो फिर आप खुद समझ सकते हैं। बड़ी वजह ये रोड समझते हैं, इस तमाम की वजह से तो है भैया रोड। ये देखो, अब वहाँ लोग सेवरेज डालना भूल गए हैं भाई। प्लाजे के आगे आप अगर सर्वे करो, वो इतने अच्छे हमारे ठेकेदार हैं कि वो जो मेन लाइन गटर पड़ी है वो डालना भूल गए हैं, अब पाए पड़े हैं। खोदा इसे सेवरेज मंसूबे के लिए जा रहे हैं भाईजान, टोटल वो भूल गए, इसलिए कि अगर रह गई तो रह गई। बात ये है कि हमारे मोटरसाइकिल हकीकत मानो टायर ट्यूब हर चीज़ खचक गई है, क्या करें? जिस्म की हड्डियां वगैरह भी बड़ी दर्द भाईजान। जब जाहिर है आप पूरी सर्कुलेशन होती है, कोई भी मरीज आदमी जो है ना इस रोड पे नहीं जा सकता मेरे भाई। अब अगर लॉन्ग रूट पे जाएंगे तो आपके सामने पेट्रोल है, क्या करे गरीब आदमी, कहाँ जाए आप खुद बताएं। खुदारा हमारी तो यही इस्तिता है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है कि इन ठेकेदारों को थोड़ी सी तंबीह की जाए कि ताकि ये रोड बनाया जाए। हमारी तमाम आवाम की इल्तमास है भाईजान कि ताकि लोगों का कारोबार खुले, कुछ लोग रोटी खाने कम हो, और बीमारियां वगैरह भी इस हवाले से भाईजान। इस हवाले से जब जाहिर है आप मेन रोड पे देखें, घर तो गुबार तो एक साइड पे भाईजान, जहाँ गड्ढे पानी के खड़े हैं वहाँ डेंगू मच्छर इस चीज़ की पैदाइश है।
इसी चीज़ से लोग जो है ना बीमार हो रहे हैं। बच्चों को हम बाहर नहीं निकाल सकते ताकि वो बीमारी से बच सकें। डस्ट की वजह से लोगों के सांस खराब हो गई है, क्या करें। सुन सकते हैं कि किस तरह डर डर के यहाँ पर जो इलाका मकीन है ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मुल्तान का अहम रोड है ये हजूरी बाग रोड है। घंटा घर से आपको 9 नंबर ये रोड लेकर जाता है। कारोबारी रोड है मगर हालत जो है तबाह करके रख दी इंतज़ामिया ने। इंतज़ामिया की ये जो इंतज़ामिया जिस तरह से नज़रअंदाज किया इस रोड को, तो इंतज़ामिया की कारकर्दगी पर एक बहुत बड़ा सवाल निशान है। और जो ये परेशान शहरी हैं उन्हें जिस तरह से लावारिस छोड़ा है इंतज़ामिया ने, तो यहाँ पर कमिश्नर मुल्तान साहब, डीजी वासा साहब, तमाम मुतलका इदारों से हम भी यही मुतालबा करेंगे कि जो ये रोड है जल्द से जल्द इसे बनाया जाए और जो सीवरेज मंसूबा जो यहाँ पर पहले मुकम्मल किया जाए और सीवरेज मंसूबे को ऐसे मुकम्मल किया जाए कि दोबारा कुछ सालों तक इस रोड को दोबारा खोदने की ज़रूरत भी ना पड़े। और इसके साथ साथ जो मज़ीद भी मसाइल होंगे टीम आखिर क्यों आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान और अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।